परमेश्वर। जय परमेश्वर। परमात्मानंद किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 21। और अपने तौर पर जाल की टिप में रावण की तरह चला दिए हैं, मगर दीन व मितिन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दी है। और ग्रह चाला और रोग चाला वो मानगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में आराम कराम करेंगे, क्योंकि ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जाए। फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे। लेकिन जिस तरह संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब ये महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से आराम करने लगेंगे, सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है। सो सब संसार मिलकर इस जाल को चढ़ाओ, नहीं तो इन महाजनों ने जिस तरह टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। सो टिप्पणी तो राज के परवाना मौजिब इस तमाम दुनिया फिरे कि जिस तरह से नेकी व बद्दी के बारे में बाबा तलबी फ्रीकैन के संबंध मुस्कुरे वाला रस से जाते हैं, उसी तरह से इन सौदागर महाजन की राक्षस विद्या की टिप्पणी दुनिया फिर रहे। अलावा इसके 84 लाख कुंडिया भी राग लोकी बनाई। सुन कुंडिया पर 84 लाख जीवाजुन को दुनिया के नाम से कल्पाते कि जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पड़ने का लिखा है, सो पड़ जावे। सो जमीन माते के नाम से जीवाजुन कल्पाते हैं तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूर्य चंद्रमा को बांधा था, सो इस काल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया कहती है कि रावण ने सूर्य चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था। जब जमीन के नाम से पाप किया जाता है, वो जमीन को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे के रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था। इससे जमीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पड़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो ये बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पड़ाया था। रावण ने सूर्य चंद्रमा को 2-4 बार ही बांध कर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूर्य चंद्रमा को वो पवन पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी यह बात मशहूर चली आती है। पेज नंबर 22। परंतु ये बनिए बाईमान 12 महीने में 2-3 दफे ग्रहण पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते हो। सो ये बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि हो जान बसता है और हम भी जमीन के आश्रय से पलते हैं, इसे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता सब चीज़ों की पालने वाली है। कि जो चीज़ जमीन के ऊपर होती हैं और है, और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जाइन और चौपे पंकरू वगैरह रहते हैं, अगर से उन्हों को हमारी इस राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको में औलाद की गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जान के लोग बचते। अगर तुम्हारा राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है, तो तमाम जान बगैर एक दिल हुआ की अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो। परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहा न माना और राक्षसी पाप कराता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सी बात वेद पुराण में लिखी है कि विभीषण अपनी भक्ति से भगत था और रावण व विभीषण जो आपस में मिलकर जमीन माता के नाम का पाप कराते, तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि विभीषण भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु विभीषण तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो विभीषण की भी जान औलाद से भी निकाल डालते। लेकिन विभीषण संसार का और अपनी भक्ति का ख्याल डर करके और अलग रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप करता था, इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती, लेकिन जमीन के शरीर में चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं जिनको फिर जमाने में चांदी व सोने के खाने बोलते हैं। जय परमेश्वर। परमेश्वर। परमात्मानंद किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 23। वो चर्बी है, परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था। इससे जमीन माता रावण के ज़माने में दुबली नहीं हुई थी, लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता कराता था।
सो खास वजह रावण के जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोग थोड़े से रहेंगे और अकल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज 4 कोण और 14 वन में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था। परंतु जिस वक्त की रावण की राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप न सुनने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, ये बात काबिल गौर करने के हैं कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का चुनना अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण ने दुनिया को अक्ल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की। सो कुल जान ने कि राजा बादशाह और रियात वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षस विद्या को छोड़ा दी थी। सो जल्दी पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब करी है, और जो ज़्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को गारत करा देगा। इससे रावण के राक्षसी पाप छोड़ने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर ना पकड़ने पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया कहती हैं कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़ों को तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात को भी सच मान लेते हैं। देखो भाई, सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़ों को तपते थे। सो बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपने देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कुव्वत की सबसे रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर दे। पेज नंबर 24। तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जाए, सो वह जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहे तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और ये अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, इसी तरह ज़मीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं, और अपना जाल प्रकट ना होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था। असल में जमीन माता को ये रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोग को समझते नहीं। जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और ये नहीं जानते कि जमीन माता का भी हमारे मुआफिक जिंदा शरीर है। जो ये फटती हैं तो इसको भी बहुत दर्द होता है। बाज इतफाक नात दुरुस्त होने तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती हैं कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी की सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती हैं। तो इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर सर्द गर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जाए। सो इन बातों को दुनिया तो जादू चाले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। परंतु ये बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से अब लग जाती, और ऐसा भी होता है कि ये जो बनिए जादू के वजह से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए हैं कि उनकी औलाद को गारत कर दिया था। इस सब से बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे, जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि अगले लोगों को जिन जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह सजा मिल चुकी है। और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के कोई देवता फकीरों की करामत का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल प्रकट ना होने के वास्ते पहले से करामत वगैरह नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि शम्स तबरेज़ फकीर का लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया। जय परमेश्वर परमात्मा। किताब जगदीत कारणी, पेज नंबर 25। तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा मांस का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया, और वो मांस सूरज की गर्मी सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फकीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था।
तो वो फकीर सूरज की अग्नि से आप भी जल भून जाता तो वो आप किस तरह से बच गया। और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला देवे। ये बात किस तरह समझ में आवे। अलावा इसके अपने हाथ से खोली की तरह से अपनी खाल उतार के उस फकीर ने डाल दी बताते हैं। सो ये भी बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों गौर करो कि खोली की तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। ये बात सिर्फ राक्षसी जाल की है और मालिक ने तो खाल खोली की तरह से उतरने के लायक तो बनाई भी नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें और किच्चा पहले से चला दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते और बड़े करे भाती है। सो बात इस तरह से है कि जब तारे उतारे तो जैसे आदमी का जीव बिकना लगता हुए, जब ऐसा रोग दुख जमीन मातों को तारे उतरने से होता है। और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमीन मातों को ये ऐसा रोग है जैसे जीव घुघरा के भूला हो जाता है। जब सूरज चंद्रमा को उतारे तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमीन मातों की जीव को हो जाए। जो ये बनी सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे। और बातें जाल की ऐसी चलाई है कि करामत से तारे चंद्रमा सूरज वगैरह उतारते हैं और फकीरों को भी ऐसे ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती हैं और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं। ये फकीर साधु लोग बड़े करामाती हैं और जैसे रावण वगैरह ने रकेश्वर को संसार को करामत के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से ये बनिए भी बुला रहे हैं। सो मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो ये बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जाएंगे। सो इनका मतलब ये है कि बड़े लोग से गुजर जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। सो दुनिया में भी ये बात कहते हैं कि दिल्ली फकीरों जोगी अब हुई है। सो बगैर पैसा के लोग फकीर ही हो गए हैं और हौले सातों आठों विलायतों को फकीरों जोगी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है, ऐसे ही कर देंगे। पेज नंबर 26। और सब दुनिया करामत के भरोसे भूली हुई है और असल में इन महाजनों के जादू का जाल है और जादू की करामत चलाई है। और दुनिया में कहते हैं कि फकीरों ही ने बद्दुआ दी है जो बादशाह को राज जाता रहा है। और असल में तो राज इन महाजनों के जादू से डूबा है और फकीरों की भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बद्दुआ कहवा कर फिर जादू से राजा बादशाह के नाम का होम करा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके मरा देते हैं या और कोई विघन करके। और जब राजा बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तो वो फिर फकीरों से करामतें पूछने लगते हैं और ये नहीं समझते कि करामत का चीज़ होती हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते हैं, इसे वो करामत पूछने लग जाते हैं। और जो फकीर साधु बुद्धवा नहीं देवे तो भी ये बनिए महाजन जादू से गारत कर देते हैं। परंतु फकीरों की बद्दुआ को तो एक रावण की मुआफिक बहाना चलाए। जैसे रावण ने जादू से फकीरों की करामत चलाई थी और कई फकीरों के मुँह से कहवा कर जादू से कई राजा बादशाह को डुबो दिए थे। और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रह करके रावण ने बदमाश दिला दिया था। उसी तरह से अब इन बनियों ने फकीरों की करामत का जाल जादू चलाए हैं, चाहे फकीर कुछ भी नहीं कहें। सो ये बातें कोई कोई पोतियों वगैरह में लिखी हैं। सो तुम संसार के किसी लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो पोतियाँ तलाश करके देख लो कि लिखा होगा कि फलाने राजा का राज इतनी बरस रहेगा और फलाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा और अंग्रेजों का भी कहते हैं कि इतने बरस रहेगा। सो ये पोतियों को कि हिंदू मुसलमान ने घरों प्रगट भी हैं और किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं के पोते में हिंदू के फकीरों के नाम है और मुसलमानों के फकीरों के नाम लिख दिए हैं और बना के इन बनिए बेईमान ने चलाए हैं और प्रगट ना होने के वास्ते अपना नाम पोतियों में नहीं लिखा है। क्योंकि कोई परविलाद के जब ये आवेंगे तो हिंदू मुसलमान के बच्चे मारे जाएंगे और हमको कोई नहीं पूछेगा, तो ये बनिए खुद बच जाएंगे। और अपने बचने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोतियों में दूसरों के नाम लिख दिए और दूसरी विलायत के आने वाले की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि वो फिर दरियापत नहीं करते कि किताब में लिखा उनके संसार का बुरा थोड़ी होता है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदित कारणी पेज नंबर 27। टिपने पोतियों के बासने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। ये तो जब होम करा के 84 लाख कुंडियों पर जो लोभ बनाई है उन पर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है और पोतिया और टिपने भी सच्चे हो जाते हैं और दूसरी विलायत के आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता
कि जो चोर जाल चलाते हैं जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको भी और दूसरी विलायतों को भी गारत कर देंगे। ऐसे उनको ये बनी सोचने नहीं देते हैं और अच्छे भले आदमी सती बन के मिल जाते हैं और ये नहीं सोचें कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और दूसरी विलायत वाले ये नहीं सोचते हैं कि इन बनियों ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोतियाँ और टिप्पणी वगैरह चलाए। सज्जग में जो धर्म का बेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया और जाल का चला दिया। जैसे कि रावण ने असली किताब वेद की दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी, उसी तरह इन बनियों ने भी अपना जाल रावण के मुआफिक चला है। और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन महाजना ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है सो कहने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु पहला जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडे पर कराते जाते हैं तो फिर वैसे ही होता जाता है। और दुनिया में इन महाजना ने ही ऐसी ऐसी बातें चलाई है कि सूरज शेष किरण से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन माता सुर्ख तांबे गर्म हो जाए, और जो कि जमीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उंडता है इस तरह से पानी उंटेगा। सो देखो भाई, दुनिया के भुलाने के वास्ते एक ऐसी बात पहले चला के जाहिर की है कि सूरज तपेगा। सो ये बात बिल्कुल खिलाफ है। हम तुम लोगों को भूल बताइए, क्योंकि जब तमाम जान के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस सबूत से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले जाहिर कर दी है कि जिन बातों का हम तुम अपनी ज़बान से बिकान कर रहे हैं सो बात इस तरह से नहीं है। ये तो इस तरह से हैं कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के सबसे विष कांटा वगैरह निकलता है तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफ पैदा हो जाती है और मगज भी जलने लगता है। जब उसका इलाज किया जाता है और कोई दवा इत्फाक से मुआफिक आ जाती है, पेज नंबर 28, तो फौरन तबीयत को आराम हो जाता है। मगर बलराजे की बात से इन सौदागर महाजना ने इंद्रजाल के पाप से जमीन को बीमार करके ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि चर्बी तक गल गई। सो ऐसे ऐसे रोग तो जमीन मातों को जारी हैं कि जिन्हों को सब जान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहाँ पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी रहती है, और जो कि दूसरे पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ हैं। सो इसी तरह ज्वालामुखी पहाड़ भी जमीन माता के शरीर का हाड़ है। जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है वो जादू चले करोगे, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह देख रहे और सुनते भी है। सो बात इस तरफ रहे हैं कि जब किसी के पैर में कीड़ी निगरा हो जाता है और कीड़ी निगरे की सबसे उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह का गल के गिरने लग जाता है तो उसके शरीर में बीमारी गर्मी के सुब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती है। तो इसी तरह जमीन माता के शरीर में जादू चले का रोग है। इससे जमीन माता बहुत दुख पा रही है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है और फिर कई कई पर कम तप तो गुण बनाए हैं। सो वो भी जादू चले का रोग है। सो जिस तरह से कि लोगों का राग बनता है तो फिर उस राग से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती है। और इस तरह से इन सौदागर महाजन ने कई कई तरह के रोग राक्षस विद्या के पाप से जमीन माता को बलराजे की बात से शरद गर्म का रोग करते हैं, परंतु संसार के लोग अभी तक पर्चों के भरोसे भूले हुए हैं। हालांकि ऐसे ऐसे भारी रोग हैं जिसका कुछ हिसाब भी नहीं हो सकता है। बल्कि रत्नाकर सागर को भी देखिए कि उसको कैसा भारी रोग किया है कि जो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया है, और दुनिया के भुलाने के वास्ते एक ऐसा जाल चलाए हैं कि जो समुद्र में जो जल खारा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के श्राप से हुआ है। सो देखो भाई, ये तो इन सौदागर महाजना ने है और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते कि उन्होंने किया है। यह बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जल तो बड़ा है और तिरण तारण है, और रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और सब जान के लोग पैदा हुए, इसी तरह जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। और जल तो दीन दयाल है और जगत का तारने वाला है, कुल जल की माया है, क्योंकि जल को श्राप नहीं लगता, परंतु जल के खारी होने के शुभ है कि सौदागर महाजना ने जमीन माता के नाम का राक्षी पाप कराते हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मानंदम, किताब जगदीत कांड, पेज नंबर 29, जिससे जमीन माता के शरीर का आजमा बिगड़ गया, इससे जल खारी हो गया, और जिसको कि तुम तमाम जान के लोग रत्नाकर सागर और समुद्र कहते हो वो जमीन माता की ओजड़ी है, और जिन्हों को कि नदियाँ बोलते हो वो जमीन माता की शरीर की अतड़ियाँ है, और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं वो जमीन माता की शरीर की नाड़े हैं।
जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीज़ें ने नाड़े वगैरह हैं, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीज़ें नाड़े वगैरह हैं। जबकि हम तुम लोग पानी पीते हैं और आता और नाड़ों के अंदर उजड़ी में पहुँचता है, इसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्नागर सागर में पहुँचता है, सो सब दुनिया देखती है कि रत्नागर सागर का जल खारा किया है और बलराजे के बाद से ही इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चला है, जिससे रत्नागर सागर का जल खारा जहर हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते हैं और हजम नहीं होता और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है, हमारे तकलीफ को कुछ नहीं सुहाता है। तो उसी तरह से ज़मीन का भी हाजमा बिगड़ गया, जिससे रत्नागर सागर का जल खारा हो गया। और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के शुभ से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है। तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है, सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। ये सौदागर महाजन इंद्रजाल के पाप से शरद व गर्म का भी रोग कर देते हैं। जब रत्नागर सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है, तो भी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं कि जमीन माता को आपरे की बीमारी का रोग किया है। और पहले जमाने के आदमी देवता स्वरूपी थे, जिनकी अक्ल को रावण ने राक्षस विद्या के पाप से कैद कर दी थी। इससे दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण ने तो स्वर्ग का राज ही ले लिया था, क्योंकि रावण स्वर्ग में ही रहता था। सो सबूत वेद व पुराण में लिखा है कि रावण ने स्वर्ग का राज ले लिया था, परंतु स्वर्ग और नरक तो जमीन माता ही है कि जो कुल जान के लोगों को पालने वाली है। मगर रावण ने तो जमीन माता की पहचान अपने राक्षसी पाप से दुनिया को भुलाई थी। पेज नंबर 30। क्योंकि रावण जमीन माता को हर तरह का रोक कराता था और दुनिया को नहीं मालूम होने देता था, और रावण के राक्षसी पाप को ही दुनिया स्वर्ग जानती थी और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी। क्योंकि रावण ने 84 लाख कुंडिया रात लोगों की बनाई थी, उसको स्वर्ग जानते थे और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी कि जो रावण जमीन माता को राक्षस विद्या के जुल्म से भी फाड़ देता था, तो दुनिया ये नहीं जानती थी कि जमीन माता रावण के राक्षस से फटती, बल्कि ये जानते थे कि परमेश्वर की कुदरत है, और ये ख्याल नहीं करते थे कि जो जमीन जो फटती है राक्षसी पाप की जादू से फटती है। इससे जमीन माता कांपती हैं और इसी वजह से जमीन माता के शरीर में दर्द होता है। लेकिन जमीन के शरीर की पहचान तो दुनिया के लोगों को इस गर्ज से भुला दी थी कि जो जमीन माता को तरह तरह का रोग करूँगा, तो जान के लोगों को मेरा प्लस राक्षसी पाप को करना मालूम नहीं होगा, तो सब जान को गारत करके अपना राज करूँगा। और जो मैं दुनिया के नाम का पाप न करूँगा, तो दुनिया को मेरे राक्षसी पाप की खबर पड़ जाएगी, तो मेरी औलाद को मार देंगे। इससे रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला करके संसार के लोगों की अक्ल को पहले से खराब कर दी थी। इससे जमीन की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ जमीन की पहचान रावण की औलाद जानती थी। जो अगले ज़माने के लोग वेद की किताबों में और पुराणों में इन बातों को लिख गए हैं, क्योंकि जमीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। सो जमीन को तो जिस तरह से हम और तुम जानते हैं, उसी तरह से वो भी जानते थे, परंतु राक्षस विद्या के पाप से जमीन माता को रोग कराता था, जिसकी मालूम तक नहीं पड़ी थी। अगर से जमीन को खबर दुनिया को खबर पड़ जाती, तो दुनिया रावण की औलाद की औद को ही निकाल देती, क्योंकि जमीन के सारे तो कुल जान पड़ता है। क्योंकि जमीन माता का शरीर तो एक है, सो भाई मेरे हो, जबकि जमीन के शरीर में दर्द होगा तो उस वक्त तमाम सृष्टि कहाँ रहेगी। ऐसा ख्याल करके संसार ने एक दिल होके रावण की औलाद को मार दिया। उस हालत में राक्षस विद्या का पाप संसार से मिटा था, क्योंकि जिस कदर पाप होता था बिल्कुल तजा दिया। हालांकि पहले जमाने के राजा बादशाहों को शनिश्चर जी महाराज ने राक्षसी पाप से वाकिफ करके कहा कि जो जमीन माता को तरह तरह की तकलीफें होती हैं, जिसकी हालत से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ। जय परमेश्वर परमात्मा। जय परमेश्वर।